okay, which is the darling of the West, but really has decided to be the darling of the West while at the same time being very, very belligerent within the East. आप एफएटीएफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीज़न ये है कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम। क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है, और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. अब कितनी ही गलतियाँ बार-बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सर सिर्फ अफ़सोस ही किया जा सकता है। पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि इंडिया वेस्ट की डार्लिंग है। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, तो ये तो हमारी हालत है। यानी तमाम बिजनेस ज्यादातर वो यूरोप के साथ कर रहे हैं, वेस्ट के साथ कर रहे हैं, जबकि अपने नेबर्स को उस तरीके से रिलेशन में नहीं बेहतर ला पा रहे। डॉक्टर साहब, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आज पाकिस्तान के अंदर एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, और बातें अब ये हो रही हैं कि $28 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये होगा तो वो होगा। एक तो ये आपसे चेक करना है कि क्या वाकई हमारी किस्मत बदलने वाली है कि ये जो आर्मी चीफ भी टेबल पे बैठ गए हैं और मिडल ईस्टर्न ममालिक से पैसा भी आ रहा है। दूसरा डॉक्टर साहब, आज हुकूमत ने एक, जिसे वो हमारे लोकल जुबान में कहा जाता है, पेट्रोल बम गिरा दिया है। 20 रुपये पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। पाकिस्तान डीएस्केलेट करे लेकिन हरकतें पाकिस्तानी करे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के आप तो बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुँह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको 21 नहीं, लोगों को सलामी क्या देती हूँ। हुआ? क्या नहीं लेकिन हुआ? मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की, कारगिल समेत। और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, तो ये तो हमारी हालत है। और उसके बाद बार-बार जाकर हम ही वहाँ पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। आई विल गो फॉर लव। रीज़न? क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फुल एंड फुल अपनी डेवलपिंग के ऊपर काम कर रहा है, जबकि इसके अगर हम अगेंस्ट पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और जो यूथ हमारी है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो यूथ है वो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ को सेकंड नंबर पर रख रहा है, अपनी यूथ को, अपनी डेवलपिंग अथॉरिटीज़ या अपनी डेवलपिंग प्लान्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है ये वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत हैं वो ज़्यादा हैं।
थैंक यू। जाहिर है 75 सालों से हमारे सियासतदानों ने इंडिया से हेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया, और इस हेट रेट में हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग टीवी चैनल खोल लें तो हमें सिर्फ पॉलिटिशियंस यही बताते हैं कि यार इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जब हम अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम लोगों को फिर पता लगता है कि यार इंडिया कितना प्रोग्रेस कर चुका है। अब रिसेंटली उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो एफर्ट तो कर रहे हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट की, सेकंड अटैम्प्ट की, थर्ड अटैम्प्ट, वो उन्होंने ये नहीं किया कि यार एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया और ख़त्म कर दिया। वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। एक दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेस होंगे। आपको लगता है कि भारत की सरकार इसमें 100% सच बोल रही है इस चीज़ में? सर आमिर मीर साहब का शो है, उसमें उन्होंने एक मिनिस्टर साहब से बात की और वो बिल्कुल इस बात का इकरार कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से ड्रोन जाते हैं ड्रग्स लेके भी और हथियार लेकर भी। अभी एक मैंने आपको बताया कि वाघा बॉर्डर के करीब एक हमारे ही इलाके में एक ड्रोन गिरा है जिसमें कि पता नहीं 6 किलो शायद या 8 किलो ऐसे कुछ बताया जा रहा था, ड्रग्स थी। और वो जाहिर है वाघा बॉर्डर के करीब गिरा है तो वो भारत ही जा रहा होगा ना, वो कहीं और अमेरिका तो जाने से रहा। लेकिन ये कि ये चीजें तो होती रही हैं हमारे यहाँ से, वो कह कह के बेचारे थक गए हैं। वो कितनी बार उन्होंने जो है वो सबूत भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं की जाती कि जिससे माहौल सही हो। सिर्फ ये कह देने से कि हम बात करना चाहते हैं, कौन बात करेगा जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे ये पता लगे कि आपके यहाँ से उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ नहीं की जा रही। आपके यहाँ से जिन लोगों को वो कह रहे हैं बार बार, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो, कि आपने उनके ऊपर कोई एक्शन किया है, आप उनको रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मतलब आप एफएटीएफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन ये है कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम, तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी पहना रहे हैं, कहाँ पे हम वैसे ही फजूल में बोल रहे हैं। और यही बात हमारे यहाँ, हम भी उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए वहां जाके हमारा ड्रामा जो होता है ना वो फेल हो जाता है। और वो इसीलिए इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि बिलावल जब गए थे तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी? अभी फॉर एग्जांपल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें दोनों मुल्क न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, तो हमें इकोनॉमिक कंपटीशन करना चाहिए। जैसे कि मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुर्बत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। हिना रब्बानी खर ने ये कहा है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है, और जब रिलेशंस की बात आती है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो इससे पहले कि हम इन दोनों की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें और मैं अपना तज्जिया आपके सामने रखूं कि क्या इन स्टेटमेंट से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आगे चलकर बेहतर हो सकते हैं, या ये किस हद तक इनका इम्पैक्ट हो सकता है। आपको इन दोनों की बातचीत सुनवाई देती हूँ। And we look towards the north. We've done very well with the north. China is a country that we've had good relations with. We've had good economic relations with. But now we have the new de-risking and the delinking and the new nomenclatures which are coming in, which are shaping the world in a really massive way and perhaps changing the landscape that you refer to of the world.